मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही कि जिस दिन हमको अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली उस दिन भी अगर आप बोलेंगे क्या खाना क्या नहीं खाना, तो फिर आजादी हमने किस लिए ली थी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ नाजरीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासिमी। दोस्तों आज 13 अगस्त 2025 है। दोस्तों ये लीजिए एक बड़ी अजीब खबर। 15 अगस्त को गोश्त पर पाबंदी। ये हो रहा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। 15 अगस्त को पूरा मुल्क यौम आज़ादी मनाएगा और मुसलमानों के ऊपर गोश्त पर पाबंदी रहेगी। एक वक्त आएगा ये कहेंगे कि नमाज पर भी पाबंदी, अजान पर भी पाबंदी, मस्जिदों पर भी पाबंदी, जबकि कुछ जगहों पर ऐसा हो भी रहा है। और अब खाने पर भी पाबंदी। पहले तो इनके त्योहारों वाले दिन खाने पर पाबंदी रहती थी, अब जश्न यौम आज़ादी के दिन भी पाबंदी रहेगी। जो ये कहेंगे वो खाना पड़ेगा, कुछ ऐसा ही लग रहा है। पूरी खबर आपको बताएंगे, तफसील से पूरी खबर देखें। आप सबसे गुजारिश है दोस्तों वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। नाज़रीन, मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक आपको बताएं कि गोश्त खाने और यौम आज़ादी मनाने के दरमियान क्या ताल्लुक़ है। पाबंदी के हकामात पर असदुद्दीन ओवैसी का सवाल। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि तेलंगाना के 99% लोग गोश्त खाते हैं और उसकी फ़रोख्त पर पाबंदी लोगों के हुकूक़ की खिलाफ वर्जी है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने भारत के मुख्तलिफ म्यूनसिपल कारपोरेशनों बशमूल ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कारपोरेशन यानी GHMC की जानिब से 15 अगस्त को भारत के यौम आज़ादी पर मज़बह खानों और गोश्त की दुकानों को बंद करने के फैसले की सख्त मजम्मत की है। ओवैसी ने एक पोस्ट में यौम आज़ादी के जश्न से गोश्त की खपत को जोड़ने के पीछे दलील पर सवाल उठाते हुए कहा कि तेलंगाना की 99% आबादी अपनी खुराक में गोश्त को शामिल करती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि गोश्त पर पाबंदी बुनियादी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि ये गोश्त की पाबंदी लोगों के आज़ादी, राजदारी, माश, सकाफ़त, ग़िज़ाइयत और मज़हब के हक़ की खिलाफ वर्जी करती है। ओवैसी ने शहरी हुक्काम से मुतालबा किया कि वो ऐसे फ़ैसलों पर नज़रसानी करे जिससे गोश्त की तिजारत पर इन्हिसार करने वालों की रोज़ी रोटी पर बुरे असरात मुरत्तब होते हैं। उन्होंने मुल्क में ज़ाती आज़ादियों और सकाफ़ती तनू को बरकरार रखने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। ओवैसी ने ट्वीट किया कि ऐसा लगता है कि भारत भर में बहुत सी म्यूनसिपल कारपोरेशनों ने हुक्म दिया है कि गोश्त की दुकानें 15 अगस्त को बंद कर दी जाए। बदकिस्मती से GHMC ने भी ऐसा ही हुक्म दिया है। ये जालिमाना और गैर आइनी है। गोश्त खाने और यौम आज़ादी का जश्न मनाने में क्या ताल्लुक़ है। तेलंगाना के 99% लोग गोश्त खाने के हक़ में है। वाज़ेह है कि मुल्क भर में मुताद्दद बल्दियात की जानिब से इसी तरह की हिदायत दे रही है। मंगल को महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजी नगर म्यूनसिपल कारपोरेशन ने त्योहारों के पेश नज़र 2 दिन 15 और 20 अगस्त को शहरी हुदूद में दुकानों और गोश्त फरोख्त करने वालों की दुकानों को बंद करने का ऐलान किया है। दरअसल महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजीत पवार ने भी शहरी इदारों की जानिब से 15 अगस्त को मज़बह खानों और गोश्त फरोख्त करने वाली दुकानों को बंद करने का हुक्म देने पर नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि इस तरह की पाबंदी लगाना गलत है। पवार ने कहा कि इस किस्म की पाबंदियां आम तौर पर अकीदे से मुतालिक हसासियत को मद्देनजर रखते हुए लगाई जाती है, जैसे आषाढ़ी, एकशादी, महाशिवरात्रि, महावीर जयंती वगैरह। महाराष्ट्र में लोग सब्जी खोर और गैर सब्जी खोर खाने खाते हैं। पवार ने मंगल को नामा निगारों से कहा, इस तरह की पाबंदी लगाना गलत है। बड़े शहरों में मुख्तलिफ ज़ातों और मज़ाहिब के लोग रहते हैं। अगर ये एक जज्बाती मसला है तो लोग इसे एक दिन के लिए पाबंदी कबूल करते हैं, लेकिन अगर आप यौम महाराष्ट्र, यौम आज़ादी और यौम जमहूरिया के मौके पर इस तरह के हकामात पर पाबंदी लगाते हैं तो ये मुश्किल है। नाज़रीन, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए। अल्लाह ताला भारत के मुसलमानों की नुसरत व मदद फरमाए, जान माल इज़्ज़त आबरू की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। आप इस खबर के ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे? नाज़रीन, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करो और इसको शेयर ज़रूर करते जाए। एक और वीडियो देखिएगा।
शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहतरीन अल नुसरत ब्रांड के इंडियन प्रोडक्ट, रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाली कुदरती चीजें। ये तमाम प्रोडक्ट हलाल प्रोडक्ट हैं। एक मरतबा आप हमें खिदमत का मौका दीजिए। इन तमाम चीजों को हासिल करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर आप राब्ता कर सकते हैं। आप हमारी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो बहुत कम रकम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप पर्सनल तौर पर इनको हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पर जाकर के इसको हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। आज हम आपको बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में हमारे मुल्क भारत के शान में कुछ खूबसूरत कलाम सुनवाने जा रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं मदरसा इरफानुल उलूम, रामपुर रुड़की, ज़िला हरिद्वार, सूबा उत्तराखंड में। यहाँ हमारे साथ हमारे रफ़ीक़ मोहतरम क़ारी मोहम्मद रब्बान साहब है। ये इनकी दरसगाह है, हिफ्ज़ की दरसगाह है। यहाँ पर इनके तमाम शागिर्द बैठे हुए हैं। इन्हीं के एक शागिर्द है मोहम्मद बदरुज़्ज़मा, बहुत शानदार तरीके से कलाम पढ़ते हैं। और 15 अगस्त, आज 13 अगस्त है, 15 अगस्त भी करीब है। जश्न यौम आज़ादी के ताल्लुक़ से कुछ कलाम सुनाएंगे। आप सबसे गुजारिश है वीडियो को देखें और इसको खूब शेयर करें। आपको पसंद आए तो अपनी मोहब्बतों से नवाजें। बदरुज़्ज़मा साहब सुनाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कि मेरे ख्वाबों का गुलशन सलामत रहे, मेरी जान मेरी धड़कन सलामत रहे, मेरी जान मेरी धड़कन सलामत रहे। कि प्यारे भारत की धरती है बेहद हसी, खेत खलियान बागात है दिल नशी। प्यारे भारत की धरती है बेहद हसी, खेत खलियान बागात है दिल नशी। खेत खलियान बागात है दिल नशी। खूबसूरत ये आंगन सलामत रहे, मेरी जान मेरी धड़कन सलामत रहे, मेरी जान मेरी धड़कन सलामत रहे। कि जानिसारों की धरती है हिंदुस्ता, प्यार उल्फत वफा की है खुशबू यहाँ। जानिसारों की धरती है हिंदुस्ता, प्यार उल्फत वफा की है खुशबू यहाँ। प्यार उल्फत वफा की है खुशबू यहाँ। मेरे पुरखों का मस्कन सलामत रहे, मेरे पुरखों का मस्कन सलामत रहे। मेरी जान मेरी धड़कन सलामत रहे, मेरी जान मेरी धड़कन सलामत रहे। हमने आँख अपनी खोली इसी मुल्क में, उम्र हमने गुजारी इसी मुल्क में। हमने आँख अपनी खोली इसी मुल्क में, उम्र हमने गुजारी इसी मुल्क में। उम्र हमने गुजारी इसी मुल्क में। हम सभी का ये मदफन सलामत रहे, हम सभी का ये मदफन सलामत रहे। मेरी जान मेरी धड़कन सलामत रहे, मेरे ख्वाबों का गुलशन सलामत रहे। मेरी जान मेरी धड़कन सलामत रहे।